लोग आगे ध्यान कथा की ओर केंद्रित रखें। इधर कहते हैं महाराज विदर्भ देश में एक राजा हुए हैं, जिन राजा का नाम है महाराज भीष्मक, जो कुंदनपुर के राजा हुआ करते हैं। इनके आंगन में न धन की कमी है, न संतान की कमी है, किसी बात की कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आंगन में एक कमी नजर आती है। वैसे महाराज के आंगन में 5 पुत्र थे, जिनके नाम है रुक्मी, रुकुमरत, रुकुमकेश, रुकुमबाहु, रुकुममाली। 5 संतान आंगन में मौजूद हैं, लेकिन 5 पुत्र हैं, आंगन में कोई पुत्री नहीं है माताओं। और जब आंगन में कोई पुत्री नहीं है तो महाराज भीष्म के मन में एक इच्छा है और वो सोच रहे हैं, हे विधाता, तूने मुझे सब लायक बनाया है, तूने मुझे पुत्र रत्न की भी प्राप्ति कराई, तूने मुझे सब सुख दिए हैं, अगर तू थोड़ी सी कृपा और मेरे जीवन में कर दे तो मेरे जीवन में 4 चांद लग जाए। कौन सी कृपा? बोले बस एक बेटी मेरे आंगन में भेज दे, जिससे मेरे रिश्तेदारियां बढ़ जाएंगी, मेरे घर की रिश्तेदारियां बढ़ जाएंगी। महाराज भीष्म चाहते हैं कि आंगन में एक बेटी आ जाए। और इधर जाको एक बात धरेगे तो गांव गांव भाजन डोल रहे, और फिर तो मैंने यहाँ दर्द हो। इधर कोई नहीं, ये हमारे महाराज जो परीक्षित जी हैं और इधर यज्ञपति जी हैं, जिनके यहाँ पर ये कथा का आयोजन चल रहा था अब तक और आज शाम तक चलेगा। इन दोनों भाइयों की ओर से व्यास मंच पर हमें सम्मानित किया जा रहा है। यज्ञपति जी हमें वस्त्रों के द्वारा गले में नोटों का हार डालकर, परीक्षित जी हमें पगड़ी पहना करके हमें सम्मानित व्यास मंच पर कर रहे हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है, प्रभु इस परिवार में सदैव सुख समृद्धि प्रदान करना, सदैव पूरा परिवार खुशहाल नजर आता रहे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, यही विनती है। और साथ ही साथ हमारी आप टीम को भी सम्मानित कर रहे हैं। ताली बजा दूं मैं? वादा है। लाला क्या नाम है जागो? कान्हा, कान्हा के कान्हा, छोटा सा बेटा है कान्हा, श्रीमान लोचन जी की नाती है। ये हमें हार पहना करके व्यास मंच पर सम्मान दे रहे हैं। ईश्वर इस बालक को खूब पढ़ाए लिखाए, विद्वान बनाए, व्यास मंच से यही। और इधर ये 1100 रुपया ये भंडारे में भेंट कर रहे हैं ब्रजेश भैया, जो आप बसई के रहने वाले हैं। आप 1100 रुपया भंडारे में भेंट कर रहे हैं। परमात्मा मनोकामना पूर्ण करें, भंडारे भरते रहें। बोलिए संत समाज की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कलश वाली बहनें आप भी निकल के आ जाओ। हाँ, आपको भी सम्मानित करना चाहते हैं। इधर आप उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित रखिए। आज महाराज भीष्म चाहते हैं कि मेरे आंगन में एक बेटी आ जाए, तो जिससे मेरे घर परिवार की रिश्तेदारियां बढ़ जाएंगी, मेरे आंगन में 4 चांद लग जाएंगे। ये पहले के लोगों की सोच है, और आज के इंसान को क्या हो गया कहने में नहीं आता। आज आंगन में अगर कन्या किसी भांति से पैदा हो जाए, पहले तो पैदा होती नहीं,
क्योंकि नाना भाष से चेकअप इत्यादि कराने के बाद में बेटियों को गर्भ के अंदर ही लोग मरवा देते हैं। 50 रुपया अतुल, आप हमें 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, प्यास मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। पहले तो मैं कह रहा था ये 251 रुपया धीरी सनो प्रेमपाल जो गुदमई से हैं आप, 200 रुपया वीरे सनो प्रेमपाल गुदमई से हैं आप कथा में ये दान कर रहे हैं। भगवान भंडारे भरते रहें, सुख समृद्धि प्रदान करें। हाँ, हमारे साउंड वालों को भी हमारे परीक्षित महाराज सम्मान दे रहे हैं। तो समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसी सोच बन क्यों गई इंसान की। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। अरे बेटे का है मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं। अरे दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। देखा देखा है भाइयों, पहले बेटियों को पैदा होने से रोक दिया जाता है, गर्भ के अंदर मार दिया जाता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा, ऐ समाज के माता पिता कहे जाने वाले लोगों, ये याद रखना, ऐसे शिशु की आप हत्या गर्भ के बीच में करवाओगे तुम्हारा ये लोक तो बिगड़ेगा ही, लेकिन परलोक भी बिगड़ जाएगा। गर्भ में पल रहे बालक को एक ऋषि कहा गया है, एक संत की दृष्टि से उसे देखा जाता है। जो लोग ऐसा कर्म करते हैं वो समझ ले वो अपने हाथ से एक ऋषि की हत्या कर रहे हैं, एक गाय का कत्ल अपने हाथ से कर रहे हैं। और ज्यादा ना बोलते हुए मैं सूक्ष्म में आपको संकेत कर दूं, इतने में ही समझ जाना मेरे भैयाओ। इस समय पर ये जो आंधी तूफान बवंडर आते हैं, ये क्यों आते हैं मालूम है? ये आंधी तूफान बवंडर इसीलिए आते हैं क्योंकि 2-2, 4-4 महीनों के बच्चों को जंगलों में जंगली जानवर खाते हैं। याद रखना, भूल से थोड़ा कहना बहुत समझना, भूल से अगर ये कर्म किया है आपको भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। और भूल से अगर बेटी पैदा भी हो जाए, पैदा होने के बाद भी इन बेटियों के साथ में कौन सा अत्याचार किया जाता है जानते हो? सबसे पहले अत्याचार अगर कहीं बेटा हो भैया, अगर कहीं बेटा हो पैदा, अरे खुशियां सभी मना
अगर कहीं लड़की हो पैदा मोहब्बी के पड़ जाते, अगर कहीं लड़की हो पैदा मैंने खुद देखा है, घर में बेटा पैदा हो रहा है तो लड्डू पेड़ा ना जाने कहा रसगुल्ला बटे, और लली पैदा है गई घर में तो जब मालूम पत्ते के भगवान ने जब बिटिया आई तो बिटिया ने जिन माता पिता को सब कुछ आते ही आते लूटी लो। ऐसा क्यों भेदभाव बेटा और बेटी के बीच में? समाज के लोगों कहीं ऐसा तो नहीं तुम ये सोचते हो कि बेटी तो आ रही है भगवान के यहाँ से? नहीं, बेटा आ रहा है भगवान के यहाँ से, बेटी आ रही कहीं बाहर से। लेकिन सुनो, पूछना चाहता हूं, क्या बेटा ही संतान पिता की? ए भैया, क्या बेटा ही संतान पिता की? अरे बेटी क्या संतान नहीं? अरे दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं? और भैया एक बात बता दो, जितना माता पिता का ख्याल एक बेटी रखती है ना, उतना बेटा सोच भी नहीं पाता। और बताऊं, आज के समाज के बीच में कैसा मतभेद है, कैसा भेदभाव है। लड़का लड़की के बीच में एक ही पिता की दोनों संतानें हैं। बेटी को घर पर ही रख दे, बर्तन साफ कराने को। हे माताओं, हे बुजुर्गों, ऐसा भेदभाव संतानों के बीच में नहीं करना चाहिए। गलत, बिल्कुल गलत। और बता, भारत देश की बेटियां उन बेटों से आगे निकल गई जिन बेटा और बेटे के बीच में माता पिता भेदभाव रख रहे हैं। आपने नाम सुना होगा, देखो बेटियां कितने आगे हैं। अरे लता मंगेशकर जी को देखो, लता मंगेशकर जी जो अपनी जीवन लीला को समाप्त करके दुनिया से चली गई, आज अपनी यादों को छोड़ गई। ये भी किसी दिन भारत देश की बेटी ही तो थी। बेटी किस मायने में कहां कम रही? जिनके स्वर को एक कोकिला के स्वर की उपाधि दी गई, कोयल जैसा जिनका स्वर था। अरे लता मंगेशकर जी को देखो, जो दिखला अपनी कला चुकी। और सुनो, अरे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी देश का शासन चला चुकी। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी देश का शासन चला चुकी।
दुनिया के लोगों, अरे बिना ये शीश झुकाता को, अरे इनसे कोई नुकसान नहीं। अरे दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों बेटी क्या इंसान नहीं। अरे दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं।